नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। जिंदगी की आपाधापी में तमाम सारे काम ऐसे होते हैं जो हमको समय से पूरे कर लेने चाहिए। तमाम सारे लोगों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार को, अपने आश्रितों को आर्थिक संबल देने का है। ईश्वर सब कुछ सबके जीवन में अच्छा रखे, लेकिन अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है और उसका जीवन पूरा होता है तो उसके पीछे जो परिवार है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो कैसे पूरी होंगी, ये हर किसी के मन में चिंता रहती है। आज हम बात करेंगे FRCT की। एक ऐसी संस्था, ऐसा संगठन है जिसमें इसमें जो लोग सदस्यता लेंगे उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो उनके जो आश्रित हैं उनको एक अच्छी खासी रकम संस्था के द्वारा दी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए संस्था के बस्ती के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। आज ये इनसे बात करेंगे और पूरी संस्था के बारे में जानेंगे, कैसे ये काम करती है, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं और कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, मैं अरुण मिश्रा और सबसे पहले आज नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। और आपने अभी FRCT का FRCT क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। FRCT ये है कि फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम, एक सर्वजन हिताय के लिए एक ऐसी समूह की व्यवस्था की गई है जिसमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोगों को समाज में जो हमसे जुड़ते हैं हम उन्हें सहयोग दे सकें और एक बेहतर इस तरीके का प्रयास करें कि जिससे हम एक अच्छा आर्थिक सहयोग उस परिवार को दे सकें जो हमारी टीम से जुड़ा हुआ है। यह है FRCT का उद्देश्य। इसमें जैसे अब तक इसका विस्तार कहाँ पे है, अब तक कौन से लोग इसमें जुड़े हैं? जी, FRCT अभी जो वर्तमान में संचालित हुई है, अक्टूबर 2024 में संचालित हुई। ऊपर की टीम ने इसको पहले ही प्रयास में चालू करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं किए, और TSCT पहले से चल रही, टीचर सेल्फ केयर टीम पहले से चल रही है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो टीचर्स है, अक्सर चर्चा में हम लोग आता है कि तमाम सारे शिक्षक हैं जो एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं, एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं कि जब उनके साथ कोरोना काल में खास करके चीज बहुत देखने को आई कि इस संस्था ने तमाम सारे जो टीचर जिनके साथ कोरोना में जिनकी मौत हुई, जिनका निधन हुआ, उनके परिवार को ठीक ठाक रकम दिया गया। तो ये जो टीचरों का जो संस्था है वो कैसे काम करती है, पहले उसके बारे में बताइए। वो TSCT के नाम से है, टीचर सेल्फ केयर टीम। जी, ऊपर में जितने भी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक हैं उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई थी, केवल अध्यापकों के लिए ही काम करती थी। तो उसी समिति के सदस्यों द्वारा जो है एक FRCT जो बनाई गई, वो उसी के तहत इसमें पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जैसे स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, व्यवसायी हैं, किसान हैं, अन्य सेक्टरों के सभी लोग, 27-28 सेक्टर उसमें है, वो सारे लोग इसमें जुड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। और बिल्कुल TSCT की प्रक्रिया के तहत है। उसमें भी अनुमानतः 50 रुपए का जो सहायता शुल्क लेकर के व्यवस्था शुल्क है, वो 1 साल के लिए व्यवस्था शुल्क लेकर के आपको 1 साल के लिए वैलिड सदस्य मान लेते हैं। और उसके बाद जैसे किसी अध्यापक या किसी कर्मचारी का FRCT पर हम बात करते हैं कि FRCT में किसी कर्मचारी या अध्यापक के साथ या कुछ उसमें जुड़े सभी सदस्यों के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है या उन्हें किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, घायल हो जाते हैं, तो अस्पताल में जब जाते हैं वहाँ आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। उस पल में हितनात रिश्तेदार, बंधु बांधव बहुत देर तक नहीं टिके रह पाते, क्योंकि कभी कभी पैसे के अभाव में मरीज को ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो वहाँ अगर उस संस्था से जुड़ा हुआ आदमी है तो एक समूह उत्तर प्रदेश का काम करेगा और उस समूह के साथ जब वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट उसके पास जाएगा तो उसको ये लगेगा कि हम किसी समूह में जुड़े। यही FRCT का उद्देश्य। नहीं, तो FRCT में जैसे थोड़ा जो विभागों का या जिन पेशे के लोगों का थोड़ा सा बताइए हमको, कौन कौन से सामान्य रूप से कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टूडेंट की बात करते हैं। बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं जो 18 से 55 साल तक के बीच में हैं। उत्तर प्रदेश के सिपाही जुड़ सकते हैं। इसमें अगर कोई स्टूडेंट जुड़ता है तो क्या जरूरी है कि कोई रोजगार से जुड़ा हो? नहीं, स्टूडेंट सीधा वो अपने उसमें नाम डालेगा, आधार नंबर डालेगा और अपनी संस्था, अपने विद्यालय का नाम डालेगा। उत्तर प्रदेश के सिपाही जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग जुड़ सकते हैं, वन विभाग के, सिंचाई विभाग के लोग जुड़ सकते हैं। मतलब शिक्षा विभाग से हट करके और भी सारे जितने भी विभाग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सारे लोग उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें किसान तक की भी जुड़ने की भूमिका दी गई है। जुड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन प्रक्रिया ये है कि आप उसमें एक उसका FRCT का लिंक है। FRCT के लिंक के माध्यम से आप उसमें अपने पूरे डाटा को फिलअप कर देंगे, जिसमें माता पिता का, जिसमें आप जैसे उसमें पिताजी का नाम, अपना नाम, आधार संख्या, अपनी नॉमिनी में चाहे बेटे का, माता का, पिता का, किसी का भी नाम, उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये डाल करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मात्र 50 रुपए की सदस्यता शुल्क में 1 साल का आपका वैलिडेशन वैधता मिल जाएगी आपको। और उसके बाद आपने अभी बीच में जिक्र किया कि कैसे लोगों को
इसका। हाँ, ये जैसे मतलब एफआरसीटी के मान लिया हम सदस्य हो गए हैं, जी। तो अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो वो हमारे परिवार को, हमारे आश्रित को कैसे आप लोग लाभ मैंने अभी पहुंचाएंगे? आपको उसके चयन का मानक क्या बिल्कुल। होगा? जी, मैंने आपको अभी जिक्र में बताया कि ये सर्वजन हिताय का कार्य है और सहयोग की भावना से करना है। सर्वप्रथम हमें यह सोचना है हम दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो लगातार हम दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से कभी न कभी अगर विषम परिस्थिति हमारे ऊपर आती है तो हमको भी वो टीम सहयोग करेगी। इसमें एक लॉकिंग पीरियड बनाती है संस्था, एक 6 महीने का, 8 महीने का और 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, वो संस्था निर्धारित कर देती है। लॉकिंग पीरियड को थोड़ा सा सामान्य रूप से बताइए, क्योंकि बिल्कुल, तमाम सारे मैं गांव बता के रहा हूं। दर्शक हमारे हैं, तो उनके बिल्कुल। बारे में कि ये क्या है ये है लॉकिंग कि पीरियड? इसे मान लीजिए आज आपने वार्षिक वैधानिक सदस्यता ले ली 1 वर्ष की, 50 रुपए 50 रुपया दे करके। ये पैसा देना कैसे है? देने ऑनलाइन का मोड है कि बिल्कुल ऑफलाइन? ऑनलाइन मोड है, जी। बिल्कुल ऑनलाइन मोड है। और उसमें एफआरसीटी का स्कैनर भी है और उसका खाता नंबर जी। है। वो डायरेक्ट आप जो पेमेंट फोन पे, गूगल पे, खाते के माध्यम से, किसी भी माध्यम से भेजना चाहेंगे तो सीधे उसके खाते में जाएगा। उसको किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना है, वो पूरी टीम के उसके स्कैनर पर जाएगा और ये पूरी पारदर्शिता के साथ है और किसी एक व्यक्ति के खाते में नहीं जाना है। जो टीम आपको सहयोग करेगी उसी में आपको वार्षिक सदस्यता के लिए 50 रुपया देना है। आपने एक जिक्र उसमें किया कि फिर उनको सहयोग कैसे मिलेगा, तो उस पर हम जिक्र करते हैं कि जो उस संस्था में कार्यरत जितने भी सहयोगी गण हैं, वो सब बीच में, अगर मान लीजिए कोर कमेटी उत्तर प्रदेश में जो भी कोर कमेटी काम कर रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो काम कर रहे हैं, वो किसी विक्टिम को, जैसे पीड़ित है कोई आदमी, मान लीजिए कुछ दुर्घटना में घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो किसी अस्पताल में हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ वो एक अकाउंट नंबर उसके, हमारी टीम जाकर के वहाँ वेरीफाई कर लेगी इस बात को लेकर के कि वो किस अस्पताल में भर्ती है, कहाँ है, क्या दशा आ रही है, कैसी परिस्थिति है। तो वहाँ वो एक रकम निर्धारित करेंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, जो भी रकम निर्धारित होगी, जितनी हमारी संख्या होगी, जितनी बड़ी संख्या होगी उतने ही छोटे रकम में हम अपने कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा कर सकते हैं और वो पैसा उनको इलाज के लिए दिया जाएगा। और आपने भी जिक्र किया कि अगर कोई दुर्घटना के दौरान कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि आदमी नहीं रहा, तो इस संस्था से जुड़ा हुआ सदस्य नहीं रहा, तो इस एफआरसीटी टीम का उद्देश्य है कि हम इसको बृहद पैमाने में सदस्यता को बढ़ा करके इतने दूर तक ले जाएं कि तहां तक हम, जो हमारा मानक स्टैंडर्ड है कि हम कम से कम 55 से 60 लाख रुपए तक का अनुदान उस परिवार के नॉमिनी को, उस जो रजिस्टर्ड नॉमिनी है, उसको हम दे सकें। मतलब अगर कोई सदस्य है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है जिससे उसका जीवन समाप्त होता है, तो जो उसके नॉमिनी है, जिसको उसने लीगल तौर पर ऑनलाइन के समय, रजिस्ट्रेशन के समय किया है, तो उसको 50 से 60 लाख रुपए देंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई दुर्घटना होती है, उसमें तत्काल अगर आदमी जाके हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तत्काल उसको पैसे की जरूरत है, तो इसका ये समय कितने घंटे में या कितने दिन में वो रिपोर्ट तैयार करके आप लोग भेजेंगे और तत्काल वो उसको फंडिंग शुरू हो जाएगी? ये बड़ा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले कि दुर्घटना की जानकारी अगर वो हमारी टीम सदस्यों में से किसी कहीं से है, तो ग्रुप के माध्यम से कहीं ना कहीं यह सूचना मिल जाती है कि या मिल जाएगी कि ये व्यक्ति घायल हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में है। तो टीम अगर त्वरित गति से काम करती है तो पूरा प्रयास रहता है कि वो सीधे अस्पताल में जाए, पहले अपने उस साथी से संपर्क करे, वहां की नजदीकी टीम पहले संपर्क करके तुरंत अपनी कोर कमेटी को बताएगी और पूरा प्रयास यही रहता है कि उसको तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उस समय होती हैं कि जब भी लोग इधर उधर पैसे के लिए बिखर करके भटकना शुरू करते हैं, तो ऐसे में टीम जो है उसके साथ खड़ी मिलेगी। और मैं लगातार टीएससीटी के साथ पहले से अपने परिवार में और भी लोग शिक्षक हैं, उस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, तो इसलिए मुझे एफआरसीटी भी पूरी टीम पर पूर्ण रूप से उसी तरह से भरोसा है जिस तरह से टीएससीटी काम कर रही है, उसी तरह से एफआरसीटी भी काम कर रही है। इसमें जैसे एफआरसीटी हो गया या टीएससीटी हो गया, तो क्या जो तमाम सारे जिले में जो अस्पताल हैं, चाहे सरकारी अस्पतालों में तो ठीक है, सेवाएं उस तरीके से मिलती हैं, लेकिन क्या ये संस्था जो है ऐसे लोगों से भी जुड़ना चाहती है, जुड़ने की प्रक्रिया में है कि अगर कोई साथी जिले में किसी दुर्घटना होती है तो सीधे उस अस्पताल में जाए और उसका जो समुचित इलाज है, जो प्रभावी इलाज है, वो तत्काल शुरू हो जाए, बाकी प्रक्रिया पूरी होती है? तो क्या इस पर कुछ प्रस्ताव ऐसा चल रहा है, बातचीत चल रही है? बिल्कुल, आगे अगर आपने बहुत अच्छे बिंदु पर चर्चा की है और यह चर्चा हमारा कहने का ये सवाल का उद्देश्य यह था कि जैसे हमको सुविधा मिलेगी, हमको सहयोग मिलेगा, ये हमको पता है अगर जिसने उसमें सदस्यता लिया है, लेकिन अगर ये भी एक निर्धारित हो जाए कि इस सेंटर पे हमको तत्काल रिलीफ मिलेगा, बाकी फॉर्मेलिटी हमारी पूरी होती रहेगी, बिल्कुल, तो थोड़ा सा ज्यादा सुकून रहता है। संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है कि अपने सदस्य की विषम परिस्थितियों में आर्थिक सहयोग करना। परिवार के लोग कोई सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, कोई प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, तो एफआरसीटी का उद्देश्य यही रहेगा कि आपको आर्थिक सुविधा से मजबूत किया जाए,
अर्थव्यवस्था से मजबूत किया जाए, उसमें यह शिकायत का मौका किसी को ना मिले कि एफआरसीटी के नाते हम सरकारी अस्पताल में चले गए, प्राइवेट में नहीं जा पाए और बेहतर जगह नहीं जा पाए, तो इसलिए अभी इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, अभी तक जिले में एफआरसीटी चूंकि अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो जिले में किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, और वो उनका मतलब जुड़ने के पीछे वो वजह क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कोर कमेटी की जो प्रदेश नेतृत्व की टीम है, उन्होंने बस्ती जनपद से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। मेरे सहयोग में भी 5 ऐसे जाबाज साथियों को मेरे साथ जोड़ा है, जिसमें विवेक मिश्रा जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, अरुण कुमार गौतम जी हैं, और भी साथी हैं। ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस दिन से मुझे जानकारी मिली है, लगभग मैं 25 तारीख से इस मूवमेंट में एक्टिव हुआ हूँ, और लगभग 3000 से ऊपर की संख्या प्रदेश नेतृत्व ने तैयार कर ली है। और हम लोगों का बेहतर प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बतावें, और इसके लाभ के बारे में बतावेंगे तो लोग तुरंत उसमें जुड़ने की बात करते हैं। अगर उनके समझ में आ जाती है तो तुरंत कहते हैं कि अन्य बीमाओं के अपेक्षा ये ठीक है कि हम इस सहयोग राशि से जुड़ करके और इस टीम के साथ काम करें। अच्छा, ये एक तो इसमें 50 रुपए की लागत की बात है कि 50 रुपए जो है आपने जमा कर दिया, 1 साल आपका वैधता वो रहेगी। आगे जैसे अगर किसी कोई डोनेशन की जब बात आती है, तो क्या ये भी है कि अगर मान लिया जैसे किसी साथी के साथ कोई दुर्घटना हुई और कोई दूसरा साथी हमारा है वो उसमें मदद उस समय नहीं कर पाया, और उसके बाद उसके साथ कोई हादसा होता है, तो क्या वो उसमें उस चीज को, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा मदद करने के लिए? एक चीज महत्वपूर्ण है यह जानना कि हमने अपनी वैधता 50 रुपए से वार्षिक वैधता व्यवस्था शुल्क के रूप में दी, कि हम उसमें जुड़ गए, वो व्यवस्था शुल्क है। अब हमें निरंतर बने रहना है। निरंतर बने रहने के लिए जो कोर कमेटी किसी घायल की या किसी मृतक की जो भी खाता संख्या उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएगी कि इसमें आप सहयोग राशि डालें, वो सहयोग राशि निरंतर डालते रहने में ही हमारी सदस्यता बनी रहेगी। इसी को लॉकिंग पीरियड कहा गया कि इतने दिन तक हम निरंतर उसके साथ बने रहें तो ही हमको वह सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम दान स्वरूप किसी को दे रहे हैं तो हमको भी जरूरत पड़ने पर कोई आदमी दान करेगा। अच्छा, मदद करने से पहले अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना या कोई कैजुअलिटी होती है, तो क्या मदद करने से पहले उसकी व्यक्तिगत या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बिंदु में रखा जाता है? बिल्कुल ऐसा रिपोर्ट तैयार करने बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, कोर कमेटी पूरी टीम के साथ अपना जाकर के अवलोकन करती, वो हमारा सदस्य था। क्योंकि तमाम सारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा उसका, ऐसा एकदम कुछ नहीं। हमारे घर में अगर किसी घर में 5 नौकरी है, वो सदस्यता ले कल को जब रिपोर्ट बनने लगे थी हो कि इनके यहाँ आर्थिक स्रोत, इसमें बिल्कुल आपकी मैं बात समझ गया। ये माने नहीं रखता है कि उसके घर में क्या आर्थिक सहयोग है, बहुत वो करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, ये माने रखता है। वो हमारी टीम का सदस्य है, ये माने रखता है। और जो हमारी टीम का लोगो है, जो हमारी टीम का एम है, वो उद्देश्य है, वो उस पर काम करती है। जो टीम द्वारा संचालित, जो टीम द्वारा एकत्रित कंट्रीब्यूशन के माध्यम से जो भी धनराशि है वो उसके पास पहुंचेगी और सीधा डायरेक्ट उसी के खाते में पहुंचती है। इसलिए उसमें बीच में बहुत कोर कमेटी का भी रोल नहीं रहता। वो सीधे उसका अकाउंट, उसके नामनी का अकाउंट नंबर सीधा ग्रुप के माध्यम से सबको प्रेषित कर देती है और सारे लोग भुगतान करते हैं। तो बस्ती जिले के लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ सकें, उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना? बिल्कुल, मैं पूरे बस्ती जनपद के सभी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले नौजवान साथियों का, कर्मचारियों का, पुलिस कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, मीडिया कर्मियों का एवं अन्य विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, एफआरसीटी एक ऐसी संस्था है जो आपके लिए सदैव हितकर रहेगी। आज हम नए तरीके से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ न कुछ दिन बाद आपके सामने ये जरूर आएगी। और अभी जुड़े ताकि आपको अभी से इसका लाभ आगे तक दिखाई दे, ताकि आपको देर न लगे। एफआरसीटी के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। एफआरसीटी लिंक पर आप जाकर के अपना डाटा महज 8 या 9 लाइन में भर करके और एक 50 रुपए का व्यवस्था शुल्क दे करके जुड़ सकते हैं और निरंतर पूरी टीम पारदर्शिता के साथ आपके साथ काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पीटीसी लैब से उतने दूर से मुझसे मिलने आए और एफआरसीटी के बारे में लोगों को अवगत कराए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ढेर सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि एफआरसीटी के माध्यम से आप 50 रुपए खर्च करके अपने परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। और मित्रों, ये तब पता चलता है जब हमारे साथ कोई हादसा होता है, हम किसी संकट में होते हैं, तो तमाम वो चेहरे जो हर दिन साथ में रहते हैं, उस दिन वो चेहरे सामने दिखाई नहीं देते हैं। और तब हमको ये एहसास होता है कि काश हमने इस तरीके से संस्था से जुड़ करके, संगठन से जुड़ करके अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा का जो एक मुद्दा होता है उसको अगर सुरक्षित किया होता तो आज हमको इस तरीके से परेशान नहीं होना पड़ता है। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार।